बच्चों, आप कैसे हो? चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज कि विकास क्या है। आगे हम उसकी विशेषताएं आपको बताते हैं। 2 मिनट आप रुकिए। तो हाय बच्चों, आप कैसे हो? चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज कि विकास क्या है। विकास के साथ शारीरिक विकास क्या है। हम लोग शारीरिक विकास की बात करते हैं। जैसा आपने पढ़ा कि शैशवावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है। अब तीनों को हम लोग जानेंगे, तीनों अवस्थाओं में शारीरिक विकास बच्चे का कैसे होता है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज है कि शारीरिक विकास क्या है। टॉपिक आज का शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। क्या कहते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ जो है यानी कि अभिवृद्धि, जिसको कहते हैं वृद्धि, या उसमें अभिवृद्धि जोड़ देते हैं। अभी जो है उपसर्ग है, उसको जोड़ के अभिवृद्धि शब्द बना लेते हैं। तो इसी शारीरिक विकास को हम ग्रोथ कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। आइए जानते हैं ये है क्या। तो जैसा कि आप देखिए, पहला आपका है टॉपिक कि अभिवृद्धि या शारीरिक विकास का अर्थ। तो आइए हम लोग जानते हैं कि शारीरिक विकास विकास की एक शाखा है। शारीरिक विकास क्या है बच्चों? विकास की एक शाखा है जो मांसपेशियों में होने वाले विकास से संबंधित है। कर्मेंद्रिय एवं ज्ञान इंद्रिय शरीर के अंग है। कर्मेंद्रिय एवं ज्ञान इंद्रिय। कर्मेंद्रिय जैसे हाथ पैर, आपका ये सब क्या हुआ, ये कर्म इंद्रिय है, कार्य करते हैं इनसे। और ज्ञान इंद्रिय जैसे आंखें हो गए, जीवा हो गया आपका, और क्या कहते हैं, कान हो गया सुनने के लिए, और नाक हो गया आपका, क्या सुगंध ले रहा है, मतलब ये कर्म इंद्रिय। जैसे ही जाके तुरंत इनसे तुरंत पता चल जाता है कि इनका स्वाद क्या है, महक कैसी है। तो इसको हम कर्म इंद्रिय कहते हैं, सॉरी ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। हाथ पैर इनको कर्म इंद्रिय, इसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। तो इनमें जो होने वाला विकास है उसको हम क्या कहते हैं, शारीरिक विकास। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब हमारी बॉडी के ही पार्ट्स हैं, यानी शारीरिक अंग हैं। और इनमें यदि विकास हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा शारीरिक विकास हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि ज्ञानेंद्रिय शरीर के अंग है और उनमें होने वाले विकास को शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास यानी शरीर के अंगों में होने वाला विकास। विकास की प्रक्रिया शारीरिक विकास से होकर गुजरती है। एक शब्द जानिए, विकास जो होता है आपका, डेवलपमेंट जो होता है, वो सिर्फ शारीरिक अंगों में नहीं होता। सामाजिक, मानसिक, भाषाई, सामवेगिक, ये सब क्या है, ये सब विकास है। विकास एक विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन जो शारीरिक विकास है यानी जो आपका ग्रोथ है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। मीन्स अभिवृद्धि जो है वो विकास का ही एक अंग है। क्योंकि शारीरिक जो विकास है वो क्या सिर्फ शारीरिक अंगों में होने वाले विकास है, लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है वो शारीरिक अंगों के साथ साथ अन्य भागों में होने वाले विकास को हम विकास कहते हैं। और इसके लिए जान रहे हो, विकास जो होता है वो कहीं न कहीं शारीरिक विकास से ही प्रारंभ होता है। शारीरिक विकास से प्रारंभ होता है। जैसे हाथ पैर का बढ़ना, देखो बढ़ रहा है, वो क्या है, शारीरिक विकास है। लेकिन जो उसमें परिवर्तन आ रही है, दृढ़ता आ रहा है, हड्डियां मजबूत हो रही हैं, मांसपेशियां बढ़ रही हैं और दिखाई दे रहा है, वो क्या है बेटा, वो परिवर्तन हो रहा है ना। जहां परिवर्तन हो वो विकास की प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो शारीरिक विकास है वो विकास का ही एक अंग है। और विकास शारीरिक विकास से ही होकर गुजरता है। जन्म के पूर्व की जो अवस्थाएं होती हैं, आप जान रहे हैं गर्भावस्था, उसमें शारीरिक विकास होता है ना। शारीरिक विकास हम कह सकते हैं। तो क्या है, विकास तो हो ही रहा है। साथ हम एक शब्द लगाए, शारीरिक विकास। तो विकास तो हुआ ना, विकास की प्रक्रिया तो चल ही रही है। लेकिन कहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि वहां भाषाई विकास नहीं है, मानसिक विकास नहीं है, सांवेगिक विकास नहीं है, मात्र और मात्र क्या है, शारीरिक विकास। तो विकास और शारीरिक विकास वो क्या है, एक ही पार्ट है। मतलब शारीरिक विकास विकास का एक अंग है। तो आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि शरीर के अंगों में होने वाले विकास को हम शारीरिक विकास कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया है आपके लिए, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय आप जान रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय जैसे आंखें हो गई, नाक हो गया आपका, आपकी जीवा हो गया, आपका मस्तिष्क हो गया, इससे हमको ज्ञान होता है। और जो कर्मेंद्रिय जैसे हाथ पैर आपके हो गए, ये क्या है, कर्मेंद्रिय हैं। ये कर्म कर रहे हैं, इनके द्वारा हम कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। इन सब में ये सब है क्या, शरीर के एक अंग हैं। और इनमें होने वाले
विकास को हम शारीरिक विकास कहते हैं। तो आइए एक बार मेरे साथ फिर देखिए इसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अभिवृद्धि या शारीरिक विकास का अर्थ क्या है। तो शारीरिक विकास विकास की एक शाखा है जो मांसपेशियों में होने वाले विकास से संबंधित है। कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय शरीर के अंग हैं और उनमें होने वाले विकास को शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास यानी शरीर के अंगों में होने वाला विकास। विकास की प्रक्रिया कहाँ से गुजरती है? शारीरिक विकास से होकर गुजरती है। वो अर्थ हमने बता दिया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं परिभाषा। कुछ विद्वानों के अनुसार हम लोग परिभाषा जानते हैं। तो यहाँ दो विद्वानों को हमने रखा है। पहला हर्बर्ट एवं सोरेंस के शब्दों में। आइए हम जानते हैं हर्बर्ट जी ने और हर्बर्ट एवं सोरेंस ने क्या कहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शारीरिक विकास उत्तरोत्तर यानी बाद में शारीरिक विकास उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं परिपक्वता की ओर संकेत करता है। यानी जो शारीरिक विकास हमने कहा ना, वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ता गया और उसमें मेच्योरेशन की प्रक्रिया में आ गया, हम मेच्योर हो गए। वही कह रहा है कि परिपक्वता की ओर बढ़ता है और आप बढ़ते हैं तो क्या होता है, शारीरिक विकास परिवर्तित हुआ ना। जैसे आपने पढ़ा शैशवावस्था, शैशवावस्था से बेटा किसमें, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था बच्चा किसमें, किशोरावस्था। अब जैसे जैसे शारीरिक अंगों में विकास हो रहा है वैसे हमें परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा स्पष्ट रूप से। आप कहते नहीं हो अब तो ये बच्चा बड़ा हो गया, मीन्स एक साल से दूसरे में गया तो आप क्या कहते हो, अरे बहुत बड़ा हो गया, ये तो चलने लगा, हम तो इतने दिन से देखे नहीं है। वो क्यों आपको ऐसा लगा? क्योंकि उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा। जहाँ परिवर्तन दिखाई दे वो विकास है और शरीर अंगों का बढ़ना ही शारीरिक विकास है, आप जान लीजिए। आइए दूसरा देखते हैं कोल एवं मार्गन के अनुसार। कोल एवं मार्गन ने कहा है कि विकास ही परिवर्तन का आधार है। यदि विकास न होता तो परिवर्तन शायद ना हो पाता। विकास ही परिवर्तन का आधार है। यदि बालक का शारीरिक विकास नहीं होता तो वह कभी भी प्रौढ़ नहीं हो सकता। सही बात है। यदि शारीरिक अंगों का क्या होता, विकास ना हो पाता तो आगे हम बढ़ ना पाते, क्योंकि जो करना चाहते हैं उसके लिए हमारे शारीरिक विकास का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम धीरे धीरे क्या है, एज बढ़ती जा रही है, आप देखते हो ना, शारीरिक अंग नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या होता है, हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। यानी लगता कि हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता, हमें जो कार्य करने चाहिए उसके काबिल हम नहीं होते हैं। वही बता रहे हैं कौन, कोल एवं मार्गन के अनुसार कि विकास ही परिवर्तन का आधार है। यदि बालक का शारीरिक विकास नहीं होता तो वह कभी भी प्रौढ़ नहीं हो सकता। तो बच्चों ये रहा विकास का अर्थ और परिभाषा। आगे हम उसकी विशेषताएं आपको बताते हैं। 2 मिनट आप रुकिए। तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं शारीरिक विकास की विशेषताएं। जैसे आपने पढ़ा कि शारीरिक विकास का अर्थ क्या है, अभिवृद्धि क्या है और अभिवृद्धि की परिभाषा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि शारीरिक विकास की विशेषताएं क्या है। आइए देखते हैं। पहले टॉपिक ये नहीं कह सकते हैं आप कि शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक लाइन तो आप लिख ही सकते हैं। तो आइए पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि शारीरिक विकास दृष्टिगत होता है। कहने का मतलब ये है कि जो शारीरिक विकास है, यानी शारीरिक विकास है क्या कि शरीर के अंगों में होने वाला विकास। और जब शरीर के अंग क्या करते हैं, विकसित होते हैं, तो क्या होता है, पूर्ण रूप से हमें दृष्टिगत होता है, यानी दिखाई देता है। और शारीरिक जो अंगों का विकास है, दो आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। तो चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, वो क्या होता है, कहा जाता है ना कि परिपक्वता की ओर बढ़ने का संकेत है शारीरिक विकास। तो जैसे जैसे शारीरिक विकास होते जाते हैं पूर्ण रूप से हमें दिखाई देने लगते हैं कि इनके शरीर के अंगों में परिवर्तन आने लगा है। और परिवर्तन आना मीन्स उनका शारीरिक अंगों का विकास हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, शारीरिक विकास गर्भाधान के समय शुरू हो जाता है। गर्भाधान मीन्स जब बच्चा क्या होता है, माँ के गर्भ में आता है, वहीं से ही क्या होता है, शारीरिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि देख रहे हैं जब यदि प्रारंभ न होती, शारीरिक विकास न होता, तो बच्चा जन्म के समय क्या होता, पूर्ण विकसित ना होता। तो हम एक टॉपिक तो कह ही सकते हैं, इस पे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि गर्भाधान के समय ही शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है। और हम कहते हैं ना कि जो विकास की प्रक्रिया वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो शारीरिक विकास से ही प्रारंभ होती है। और शारीरिक विकास कहाँ से होता है, गर्भ के पूर्व की जन्म के पूर्व यानी गर्भाधान से। और गर्भाधान से ही यदि शारीरिक अंग बढ़ने लगे तो हम
कह सकते हैं कि विकास भी हो रहा है, क्योंकि वही अंग बढ़ रहे हैं, और अंग बढ़ रहे हैं। एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बच्चा मूवमेंट करने लगा, उसका शरीर बढ़ने लगा, हमको दिखाई देने लगा। आप तो फोटो में भी आप देख सकते हैं ना आंतरिक चीजें की पेट के अंदर बच्चा कितना बड़ा है। तो वो क्या होता है, जब हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं नहीं इतना बड़ा हो गया, तो परिवर्तन दिखाई दिया ना, तो वो विकास भी हो रहा है। यानी शारीरिक विकास के साथ साथ उसका क्या परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है उसको विकास की प्रक्रिया कहते हैं। आइए हम देखते हैं शारीरिक विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। गति की बात कर रहे हैं, जो कि हमने पढ़ा था ना कि सहस्वावस्था में कैसे है, और बाल्यावस्था में बालक का विकास कैसे है, किशोरावस्था में कैसे है, हमने बताया। तो सबसे पहले आप जानिए गर्भावस्था यहाँ, क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से ही प्रारंभ होती है। जो शिक्षा होता है, जो भाषाई विकास होता है, सांवेगिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, वो जन्म के बाद की प्रक्रिया। लेकिन जो शारीरिक विकास है वो कहीं ना कहीं जन्म के पूर्व की प्रक्रिया है, यानी जन्म से पहले ही उसका प्रारंभ हो जाता है। तो जो विकास, देखिए ये टॉपिक जो है कि गति, तो गति क्या हो, शारीरिक विकास की गति पूछ रहा है। तो जो शारीरिक विकास की गति है वो जन्म से प्रारंभ, जन्म के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे प्रारंभ, देखिए अलग अलग ना भिन्न भिन्न बताना है। तो जो गर्भाधान के समय बालक होता है उस समय जो शारीरिक विकास की गति होती है बहुत ही तीव्र गति से होती है। कैसे होती है, बहुत तीव्र गति से होती है। और उसके जन्म के बाद भी शैशवावस्था में और शैशवावस्था के प्रारंभिक 3 वर्षों में, कहा गया ना कि जितना बालक विकास कर लेता है प्रारंभिक के 3 वर्षों में उतना क्या करता है, पूरे वर्ष करता है। तो प्रारंभिक के 3 वर्षों में भी क्या करता है वो, प्रारंभिक के 3 वर्षों में भी तीव्र गति से विकास करता है। लेकिन जैसे 3 से क्या होता है 6 वर्ष के यानी उत्तर शैशवावस्था में प्रवेश करता है, उसकी विकास की गति थोड़ा सा मंद हो जाती है। और कहाँ तक मंद होती है, ये उत्तर शैशवावस्था से लेकर पूर्व बाल्यावस्था तक, और उत्तर बाल्यावस्था से पुनः विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, और बहुत वो भी तीव्र अवस्था में होती है। और कहाँ तक, उत्तर किशोरावस्था तक। वो उत्तर बाल्यावस्था से जब प्रारंभ होती है, उत्तर बाल्यावस्था से पूर्व किशोरा तक, फिर वहां जाकर जो आपका उत्तर किशोरावस्था आता है वहां विकास की जो प्रक्रिया है वो मंद पड़ जाती है। तो आपने समझा, सबसे पहले कहाँ होगा, सबसे पहले गर्भाधान। क्या होता है, गर्भाधान, यानी गर्भाधान में क्या होता है, तीव्र गति, तीव्र गति, यानी जो विकास की प्रक्रिया वो कैसे होती है, तीव्र गति से, गर्भाधान से। और गर्भाधान के बाद कहाँ, पूर्व, किसमें, पूर्व शैशवावस्था, शैशवावस्था, पूर्व जो शैशवावस्था में है बच्चों, पूर्व शैशवावस्था, जो पूर्व शैशवावस्था है वो उसकी आयु कितना है, 0 से 3। इसमें भी गति क्या होती है, तीव्र होती है। क्या होती है, तीव्र होती है। लेकिन जैसे ही उत्तर शैशवावस्था पहुंचते हैं, उत्तर शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था से लेकर पूर्व बाल्या तक, पूर्व बाल्यावस्था तक, पूर्व बाल्यावस्था तक क्या होती है, गति मंद पड़ जाती है। क्या होती है, मंद पड़ जाती है। अब यहाँ उत्तर बाल्यावस्था तक, फिर उत्तर बाल्या, देखिए पूर्व बाल्यावस्था तक गति क्या होती है, उत्तर शैशवावस्था, पूर्व बाल्या, और उत्तर बाल्यावस्था से, देखिए यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था से, बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से पूर्व किशोरावस्था तक, पूर्व किशोरावस्था तक, पूर्व किशोरावस्था तक फिर तीव्र हो जाती है। क्या होती है, तीव्र गति से क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। अब यहाँ जो बच क्या रहा है, बच रहा है आपका उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। जो उत्तर किशोरावस्था है इसमें पुनः क्या होती है, विकास की जो गति होती है गति मंद पड़ जाती है। तो आपने समझा, गर्भाधान में तीव्र होती है, और कहाँ से कहाँ तक, गर्भाधान से यहाँ तक पूर्व शैशवावस्था तक। पूर्व शैशवावस्था की आयु कितना है, 0 से 3। इसमें क्या होता है कि जो विकास की प्रक्रिया है बहुत तीव्र गति से होती है। लेकिन जैसे ही वो क्या पहुंचता है, कहाँ पे, उत्तर शैशवावस्था, ये दिया गया ना, उत्तर शैशवावस्था से पूर्व बाल्यावस्था तक विकास की गति मंद पड़ जाती है। विकास की गति क्या होती है, मंद पड़ जाती है। फिर कहाँ, उत्तर बाल्यावस्था से
पूर्व किशोरावस्था तक पुनः तीव्र हो जाती है और उत्तर किशोरावस्था में जाकर वह मंद पड़ जाती है। और जो विकास की शारीरिक विकास की प्रक्रिया है बच्चों, वो शारीरिक विकास की प्रक्रिया की एक निश्चित आयु होती है। कितनी होती है? विकास, देखिए दोनों में अंतर है। विकास जो है, विकास, हम विकास की बात करें, एक शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास विकास का एक पार्ट है। जो विकास की प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है और इसकी कोई आयु नहीं, कोई सीमा नहीं है। लेकिन शारीरिक विकास की गति जो होती है वह जन्म, वो किस गर्भाधान से, हम कह सकते हैं गर्भाधान से कब तक? किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक, किशोरावस्था, यानी ऐसे भी कह सकते हैं गर्भाधान से लेकर या 0 से लेकर कहां तक? 18 वर्षों तक। कहां तक? 18 वर्षों तक, 18 वर्षों तक। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया ये निरंतर चलती रहती है। निरंतर क्या करती है? चलती रहती है। ये निरंतर चलती रहती है। ये क्योंकि विकास जो होता है शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, भाषाई विकास, सांवेगिक विकास, ज्ञानार्जन संबंधी विकास, बहुत सारे विकास हैं। संपूर्ण विकास में ये निरंतर चलती रहती है। लेकिन जो शारीरिक विकास है उसकी एक सीमा होती है। ये जन्म से लेकर, जन्म के पूर्व की अवस्था से लेकर, हम कैसे जन्म तक कहेंगे तो शायद गलत होगा, क्योंकि उसका शारीरिक विकास तो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो जन्म की पूर्व अवस्था से लेकर कहां तक? 18 वर्ष तक इसकी आयु निश्चित होती है कि यहीं तक इसका विकास होना है। और वो भी 18 पहुंचते यानी 16 के बाद जो विकास की प्रक्रिया होती है, शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया होती है, वो शारीरिक विकास मंद पड़ता है, यानी धीरे धीरे जो कमियां रहती हैं वो 18 तक पूर्ण हो जाती है। लेकिन जो निश्चित हमने बताया ना एक क्रम कि गर्भाधान में बहुत तीव्र, उसके बाद गर्भाधान से कहां तक? पूर्व शैशवावस्था तक बहुत तीव्र होती है। और पूर्व शैशवावस्था के बाद उत्तर शैशवावस्था से पूर्व बाल्यावस्था तक क्या होता है? विकास की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। फिर उत्तर बाल्यावस्था से पूर्व किशोरावस्था तक तीव्र हो जाती है। लेकिन वहां जाकर किशोरावस्था के उत्तर काल में वह फिर मंद हो जाती है, वहीं पर क्या होती है? रुक जाती है। ये इतना अंतर है शारीरिक विकास और विकास की प्रक्रिया में। आइए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं। अगला टॉपिक आपका है कि शारीरिक विकास का एक निश्चित क्रम होता है। देखो भाई, शारीरिक जो विकास होता है, आप देखे होंगे, आप होम साइंस पढ़े होंगे, जो लड़कियां होंगी, नहीं आप विकास तो पढ़ ही रहे हो, उसमें देखिएगा बच्चे ऐसे बढ़ते हैं। बच्चे, मुझे आता तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, ऐसे बने होते हैं बच्चे, देख रहे हैं ना आप, ऐसे होते हैं, उनके हाथ पैर ऐसे होते हैं। अंडज जिसको बोलते हैं, अंडज, इसको क्या बोलते हैं? गर्भाधान के समय का ये सीन है आपका। इसमें भी साप्ताहिक होता है, कितने सप्ताह में बीज धारण करना, अंडज बनना, बहुत सारी प्रक्रिया। लेकिन आपको समझा रहे हैं हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक में है कौन सा? एक निश्चित क्रम होता है। तो निश्चित क्रम, देखो बच्चों, ये जो है हम उस क्रम की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले विकास किसका होता है? आप में हमें आपको ग्राफी दिखाना नहीं है, हमें आपको समझाना है, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट पैदा करना है कि सबसे पहले सिर का विकास होता है। किसका? सिर का विकास होता है। आपने देखा, ये तो गर्भाधान की बात करें, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, देखिए ऐसे बढ़ते जाएंगे और उनके आकार प्रकार, लेकिन सबसे पहले जो आकार प्रकार बनता है वो सिर का बनता है। किसका बनता है? सिर का। ऊपर से क्रम चलता है, नीचे से नहीं चलता है, ऊपर से चलता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास यानी शारीरिक विकास का एक क्रम होता है। जो शारीरिक विकास है सबसे पहले सिर से शुरू होता है। कहाँ से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे पहले जो विकास होता है उस किसका होता है? तो सिर का होता है। सिर के बाद किसका होता है? दोनों भुजाओं का होता है, यानी कंधों का होता है, फिर कमर का होता है, कमर के बाद घुटनों का होता है, फिर जाकर बच्चे पैर पे खड़े होते हैं। ये एक क्रम है। ये क्या है? क्रम है। सबसे पहले सिर का, फिर किसका? कंधों का, यानी कि हाथ का, कंधे से लेकर हाथ तक, फिर क्या? कमर का, कमर के बाद फिर क्या? घुटनों का, घुटनों के बाद किसका? पैर का। तब बच्चे जाकर खड़े होते हैं। ये तो हम जन्म के पूर्व की अवस्था बता रहे हैं, जिस समय अंडज आकार में होता है बच्चा। लेकिन जब जन्म के बाद भी क्या होता है बच्चे को? देखिए, जो सिर होता है वो 1/4 होता है। किसका? बॉडी का। कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 तो सिर्फ इसका सिर होता है और 3 भाग में उसकी पूरी बॉडी होती है, शरीर होता है। क्यों होता है? क्योंकि सिर ज्यादा बड़ा है,
क्या एक क्रम वहीं से उसका विकास शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ये क्रम घट जाता है, यानी कि शारीरिक विकास कई गुना ज्यादा हो जाता है और फिर वही के वही रह जाता है। तो ये है एक क्रम की सबसे पहले सिर का विकास हुआ, फिर किसका हुआ। देखिए आप बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले जन्म लेने के 1 महीने बाद ही सिर को अपने इधर उधर करने लगते हैं, मतलब घुमाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सबसे पहले विकास किसका हुआ था, सिर का, तो सिर में परिपक्वता आ गई। उसके बाद आप देखिए थोड़ा थोड़ा ये क्या होते हैं, अपने हाथों को चलाना शुरू, हाथों को चलाना नहीं, हाथों को मजबूती से इधर उधर, कंधे कंधे पर से इधर उधर हो जाते हैं। फिर कंधे के बाद देखिए आप ना तो कमर पर से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैर से अभी काम नहीं कर रहा है। जब कमर तक उठ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो पलट जाते हैं। जब पलट जाते हैं, पेट के बल हो गए, तो घुटनों के बल कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हाथ का सहारा लेकर घुटनों की बल क्या करते हैं, खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी पैर काम नहीं कर रहा है। जब इतना सब इतने बॉडी पार्ट्स का विकास हो गया तो धीरे धीरे क्या करते हैं, जब घुटनों से टेक लेकर और हाथों से टेक लेकर घुटनों के बल खड़े होने लगे, तो धीरे धीरे पैरों का सहारा लेने लगे और लास्ट में जाके विकास होता है किसका, पैर का। इसलिए एक एक क्रम है विकास का। आइए देखते हैं अगला, शारीरिक विकास एक नवीन स्वरूप को धारण करता है। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें समझाना कुछ नहीं है कि जैसे जैसे बालक विकास करता है उसके रूप में परिवर्तन होता जाता है। क्यों? क्योंकि एक शब्द आप हमेशा याद रखिए, जो शारीरिक विकास है वो परिपक्वता की ओर संकेत करता है, कि जैसे जैसे बॉडी पार्ट्स बढ़ते जाते हैं उसमें मेच्योरेशन की प्रक्रिया दिखने को मिलती है। आइए देखते हैं शारीरिक अनुपात में परिवर्तन। वही चीज हमने समझाया कि शारीरिक अनुपात ये है 1/4। जैसे सिर का हम कह रहे हैं ना कि जन्म के समय बच्चे का क्या, सिर अकेले 1/4 भाग होता है और 3.5 भाग में पूरी बॉडी होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसका अनुपात घटता बढ़ता जाता है। जो सिर का अनुपात है वो घटने लगा और बॉडी का अनुपात बढ़ने लगा। आइए देखते हैं शारीरिक अंगों का विकास। तो शारीरिक अंगों का विकास तो जाहिर सी बात है कि ये 2 प्रकार के हैं, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक और बाह्य यानी कि शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आंतरिक अंगों का विकास तो जान रहे हैं। जो किशोरावस्था होती है, कुछ ऐसे विकास होते हैं कि वो किशोरावस्था में यानी बाल्यावस्था के लास्ट स्टेज पर, यानी उत्तर बाल्यावस्था से किशोरावस्था के पूर्व किशोरावस्था में वो आंतरिक विकास परिलक्षित होता है, जो बढ़ता है और हम अनुभव करते हैं कि बच्चा क्या हो गया है, बच्चा मेच्योर हो रहा है, यानी बड़ा हो रहा है। तो ये रहा आपका बेटा शारीरिक विकास की विशेषताएं। तो बच्चों आज आपको चल रहे हैं आप पढ़ाने विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। आइए हम लोग देखते हैं कि बालक की विभिन्न अवस्थाओं में उसका शारीरिक विकास होता कैसे है। जैसा अभी तक जाना आपने कि शारीरिक विकास है क्या, और शारीरिक विकास आपने देखा कि क्या है, उसका अर्थ जाना, परिभाषा जाना। अब आपको बता रहे हैं कि शारीरिक विकास किन किन अवस्थाओं में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शास्त्रावस्था में शारीरिक विकास। शास्त्रावस्था में जो बालक का वजन तथा बालक का वजन तथा लंबाई दोनों ही बालिका से अधिक होता है। आइए पहले देखते हैं कि जन्म के समय भार, जो बालक का भार होता है, वेट के वजन होता है, वो 7.15 पाउंड होता है। कितना होता है बालक का जो भार होता है, 7.15 पाउंड होता है। लेकिन वहीं पर बालिकाओं का जो भार होता है वो कितना होता है, 7.13 पाउंड होता है। यानी 2 पाउंड जो बालिकाएं होती हैं बालक से जन्म के समय कम होती हैं। आइए देखते हैं नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, यानी कि हड्डियां कैसे कैसे बालकों में, नवजात शिशु में कितनी होती है, एक बाल्यावस्था में कितनी होती है, और फिर प्रौढ़ावस्था में कैसे होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं कि जब नवजात शिशु में हड्डियों, जब बालक जन्म लेता है उस समय जो हड्डियों की संख्या होती है कितना होती है, 270। कितनी होती है बच्चों, 270 होती है। अब देखिए बाल्यावस्था में यही हड्डियां जाकर जो अस्थियां होती हैं आपकी, वो कितनी हो जाती हैं, 350 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 350। लेकिन पुनः जब प्रौढ़ावस्था आता है उनका, तो वो हड्डियां जो होती हैं 350, वो क्या करती हैं, जो छोटी छोटी नसें होती हैं एक दूसरे में मिल जाती हैं और उनकी संख्या पुनः एक बार घट जाती है, वो 206 हो जाती है। नहीं, वयस्क व्यक्ति पूछा जाए कि उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। लेकिन एक शिशु में कितनी होती है, जन्म या फिर नवजात शिशु में कितनी होती है, या फिर जन्म के समय कितनी होती है, 270। लेकिन बाल्यावस्था
अवस्था में कितनी होती है? 350, यानी 300 से अधिक होती है, 300 लगभग 50 होती है। अब देखिए जन्म के समय नवजात शिशु के सिर का भार कितना होता है? तो जो जन्म के समय सिर का भार है उसको हमने पहले ही बताया था बच्चों कि पूरी शरीर का नहीं, जो पूरी बॉडी का 1/, कितना होता है? 1/4 भाग होता है, यानी 3 भाग में पूरी बॉडी होती है और 1 भाग में उसका सिर होता है, तो 1/4 होता है। पूछा जाए कि जन्म के समय नवजात शिशु के सिर का भार कितना है? तो 1/4 है। और लंबाई, शरीर की लंबाई का कितना प्रतिशत सिर होता है? तो 22% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 22% होता है, यानी 22% उसके शरीर की पूरा सिर ही सिर होता है, उसमें बचे हुए में पूरे पार्ट होते हैं। तो ये रहा, आगे फिर आपको पढ़ा रहे हैं उसका आकार, उस मतलब बालक के जो आकार कैसे कैसे वो बढ़ा, आपको पढ़ाने चल रहे हैं। तो आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि आकार में विकास और भार में विकास। आइए देखते हैं कि आकार में विकास कैसे हुआ और भार में विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं आकार में विकास। आकार में यानी जो नवजात शिशु है उनका आकार कैसे था, मतलब वो कितनी लंबाई थी उनकी, फिर वो जैसे जैसे बढ़ते गए कैसे उनका बढ़ा। आइए हम लोग देखते हैं। तो जन्म के समय जो बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो उसकी लंबाई होती है 20 से 21 इंच होती है। कितनी होती है बच्चों? 20 से 21 इंच होती है। लेकिन फिर एक वर्ष में वो कितनी हो जाती है? 7 या 8 इंच बढ़ जाता है। तो कितना हो जाता है? 27 या 28, यानी वो निर्भर करता है कि 7 इंच बढ़ा है, कुछ बच्चे 8 इंच बढ़ जाते हैं, जो ज्यादा हाइट बढ़ती है, कुछ 7 इंच बढ़ पाती है, तो इसलिए 7 या 8, यदि 7 बढ़ी तो 27, यदि 8 बढ़ी तो 28। फिर दूसरे वर्ष में क्या हो जाते हैं? ये बढ़कर हो जाते हैं 33 इंच के। कितने हो जाते हैं? 33 इंच। फिर 6 वर्ष में कितने हो जाते हैं बच्चों? ये 40 से 42 इंच हो जाते हैं, यानी जो शैशवावस्था की आयु कितनी रखी गई? 6 वर्ष। तो जब जन्म लेता है तो कितना 20 या 21 इंच होता है, लेकिन वो एक साल में कितना बढ़ पाता है? 7 या 8 इंच, यानी 27 या 28 हो पाता है। फिर आगे जो आपका है दूसरे वर्ष में कितनी हो जाती है उसकी इंच बढ़ के? 33 इंच। और लास्ट में शैशवावस्था के लास्ट में वो कितना हो जाता है? 42 इंच तक हो जाता है, 40 या 42 इंच। आइए हम देखते हैं, यानी कि जब फिट में कहेंगे तो 3.5 फीट हो जाएगा। 40 या 42 को जब हम लास्ट में लेंगे तो 3.5 फीट हो जाएगा। फिर हम भार की बात करते हैं। एक नवजात शिशु में भार कितना होता है? तो जन्म के समय ये 2.5 से 3 किलो होता है। जो बच्चा होता है जन्म के समय कितना होता है? 2.5 से 3 किलो, यानी 2.5 से कम है तो अस्वस्थ है, और 2.5 से अधिक हो सकता है, 3 से अधिक भी हो सकता है। लेकिन जो सामान्य बच्चे का भार है वो कितना है? 2.5 से 3 किलो, इतना तो होना ही होना है उसको, इससे कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ हमने बताया कि 20 से 21 इंच होना चाहिए, तो 21 से भी ज्यादा कुछ बच्चे पाए गए हैं, होते भी हैं, और 20 से थोड़ा बहुत नीचे भी होते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसलिए क्या है, उसकी जो सामान्य बच्चे की आयु है, सामान्य बच्चे की लंबाई है, हाइट है, वो 20 से 21 इंच। उसी प्रकार भार भी जो सामान्य बच्चे का है वो कितना होना चाहिए बच्चों? तो जन्म के समय 2.5 से 3 किलो होना चाहिए, और एक वर्ष में कितना होता है? उसका 2 गुना हो जाता है, यानी कि 5 किलो हुआ। तो आप देख रहे हैं ना, 6 माह में, 6 माह बाद कितना हो जाता है? 2 गुना, और एक वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। देखिए 2 गुना हुआ, यानी कितना हो गया? 2 गुना, मतलब ये 2.5 किलो का है बच्चा तो 5 किलो का हो गया, और 3 गुना मतलब 7.5 किलो का हो गया एक वर्ष में। फिर हम देखते हैं 3 वर्ष में कितना है, तो 3 वर्ष में 8 से 10 किलो हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है बच्चों? 8 या 10 के बीच में होना चाहिए। यदि इससे कम है तो अस्वस्थ है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम है तो अस्वस्थ है। फिर 6 वर्ष में इसका भार कितना हो जाता है? 15 किलो। कितना हो जाता है 6 वर्ष में? 15 किलो, यानी सामान्य बच्चे की बात बताई जा रही है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कुछ बच्चों में से कम है तो वो अस्वस्थ है शारीरिक रूप से, इतना भार उसका होना ही चाहिए। तो ये रहा आपका क्या? आकार में विकास और भार में विकास। ये बच्चों हम पढ़ते हैं सिर और मस्तिष्क का विकास आगे। तो हम देखते हैं कि सिर और मस्तिष्क का विकास कैसे होता है। तो जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय जो उसके मस्तिष्क का
भार है वो कितना होता है 350 ग्राम। कितने होते हैं 350 ग्राम, यानी 350 ग्राम होता है। किस समय? जन्म के समय की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब 6 वर्ष की उम्र होती है तो ये बढ़कर कितना हो जाता है 1260 ग्राम। कितना हो जाता है 1260 ग्राम। अब वयस्क व्यक्ति में ये कितना होता है, यानी कि जो वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार है वो कितना होता है 1400 ग्राम। अब देखिए अलग अलग, एक नवजात शिशु में उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है। जब ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहला होगा आपका कितना होता है 350 ग्राम। लेकिन 6 वर्ष की उम्र में ये बढ़कर कितना हो जाता है 1260 ग्राम। और वयस्क में उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है 1400 ग्राम। इतना आप जानिए। फिर आइए हम देखते हैं मांसपेशियों का विकास। जन्म के समय देखिए एक एक पॉइंट को अब देखिए। जन्म के समय शरीर के भार का मांसपेशियां कितनी होती हैं 23% होती हैं। शरीर के कुल भार का कितनी होती है मांसपेशियां बच्चों? तो वो शरीर के कुल भार का 23% होती है। लेकिन ये 6 वर्ष में कितने, फिर पूछ रहा है 6 वर्ष में ये कितना हो जाती है 2 गुना हो जाती है, यानी कितना हो गए 46% हो गए। फिर इसमें और देखिए 6 वर्ष के बाद क्या होता है इनमें लचीला, यानी मांसपेशियों में लचीलापन आने लगता है। आइए देखते हैं अस्थियों का विकास। अस्थियों का विकास हमने पहले ही बता दिया कि नवजात शिशु में यानी जो जन्म लिया तो 270, फिर बढ़कर शैशवावस्था के बाल्यावस्था में कितनी हो गई 350 हो गई। लेकिन वयस्क अवस्था में ये मांसपेशियां एक दूसरे से जुड़कर कितनी बची 206 बच गई। फिर आइए आंतरिक अंगों का विकास। आंतरिक अंग जो है वो भी क्या करते हैं विकसित होते रहते हैं, जिससे हमें परिवर्तन दिखाई देता है। फिर आइए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट दांतों का विकास। तो सबसे पहले दांत कब निकलना प्रारंभ होते हैं? तो 6 या कितना लिखा गया 7 या 8 माह में। ऐसा भी होता है कुछ बच्चों के 6 के बाद ही प्रारंभ हो जाता है, यानी 6वें के लास्ट में। तो ऐसा ना करके हम सीधे 7 कह देते हैं कि 7 या 8 माह में, यानी 7 से 8 माह के बीच में बच्चों का दांत निकलना शुरू हो जाता है। और इसे क्या कहते हैं अस्थायी दांत, या इसको दूध के दांत भी बोलते हैं। 1 वर्ष की उम्र में ये दांत कितने हो जाते हैं 8 दांत निकलते हैं। और ये जो मतलब 1 वर्ष में इनके कुल कितने 6 से 7 या 8 माह में निकलना प्रारंभ हुआ है। 12 महीने को हम 1 वर्ष कहते हैं, तो 12 महीने में कितने हो गए कम से कम इनकी संख्या कितनी हो जाती है 8 दांत तक, यानी 4 नीचे 4 ऊपर हो जाते हैं। और 46 वर्ष तक कुल कितने जितने दांत होते हैं आपके यानी संपूर्ण दांत निकल आते हैं। तो आइए देखते हैं फिर एक बार। सिर या मस्तिष्क का विकास। जन्म के समय 350 ग्राम, 6 वर्ष की उम्र में 1260 ग्राम, वयस्क व्यक्ति में 1400 ग्राम। मांसपेशियों का विकास यानी जन्म के समय जो मांसपेशियां होती हैं वो पूरे शरीर का 23% होती हैं। लेकिन फिर क्या होता है 6 वर्ष में दुगुना हो जाती है। 23 का दोगुना कितना हुआ मतलब 46% हो गए। और 6 वर्ष के बाद इनमें क्या होता है मांसपेशियों में लचीला झुकाव आने लगता है, जैसे लचीलापन जो तनी हुई खड़ी होती है ना। बच्चे देखिए आप शैशवावस्था की बॉडी देखिए आप कि क्या है, बच्चे ऐसे तने हुए खड़े होते हैं, उनमें झुकाव नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है जो 6 वर्ष यानी शैशवावस्था पार करके बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं, तो उनमें जो एकदम अकड़ के खड़े होने वाली भावनाएं थी वो क्या है खड़े होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मांसपेशियों की बात कर रहे हैं कि बच्चे क्या होते हैं शैशवावस्था में। देखिए आप चलने की स्टाइल हर चीज अलग, लेकिन वो जब उनमें लचीलापन आता है तो सब चेंज हो जाता है। अस्थियों का विकास आपको पहले ही बता चुके हैं। आंतरिक अंगों का विकास कुछ ऐसे विकास होते हैं जो आंतरिक अंग विकसित होते रहते हैं। दांतों का विकास आप जान रहे हैं कि हमने बताया अभी कि 7 या 8 माह के अंदर बच्चों का जो अस्थायी दांत है दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और क्या 1 वर्ष की उम्र आते आते यानी बीते बीते ये कितने हो जाते हैं 8 दांत निकल जाते हैं। 7 या 8 दांत निकल आते हैं। और 46 वर्ष की उम्र में संपूर्ण दांत। तो ये बच्चों रहा आपका शैशवावस्था में शारीरिक विकास। अगले वीडियो में अगले क्लास में हम आपको मिलेंगे किसमें बाल्यावस्था का शारीरिक विकास लेके। धन्यवाद।